सत्य सनातन धर्म के ऊपर एक सीधा प्रहार है। यहाँ पर हिंदुओं को सीधा टारगेट किया जा रहा है और हमारे हिंदू समाज को क्या और कोई धर्म नहीं होता। अगर आप बात कर रहे हैं बॉलीवुड की, तो ये एक सोची समझी साजिश चल रही है सनातनियों के खिलाफ में। उसमें पंडित को ही घूसखोर बताया जाता है, छत्री को ही सब पे शोषण करने वाला बताया जाता है। आज पंडित दिया है, कल को बनिया देंगे, कल को और भी कोई जाति पर देंगे। तो हमें हिंदुओं को एक होना है। हम अपने धर्म के बारे में ही अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। बच्चे जो बाहर देखते हैं, जो पहनते हैं, ओढ़ते हैं, हम उस पर रोक टोक नहीं लगाते। लोगों को देखकर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये फैशन चलता आ रहा है। इस पिक्चर का पुरजोर विरोध करते हैं हम सभी सनातनी इस पिक्चर का पूरा विरोध करते हैं। नमस्कार, नैर्डिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। देश के अंदर एक असमंजस की स्थिति बन गई है क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं संत महात्माओं या हिंदू समाज से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जो सोचने पर मजबूर कर रही हैं। हाल ही में एक फिल्म आई है जिसने बवाल मचा के रख दिया है, घूसखोर पंडित उसका नाम है। ऐसे टाइटल बार बार दिए जा रहे हैं। लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है उनसे जान लेते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? सपना गुप्ता जी मैडम, क्या कहेंगी अभी जो मूवी आ रही है घूसखोर पंडित जिसको टाइटल दिया गया है, उसे आप कैसे देखते हैं? ये हमारे सत्य सनातन धर्म के ऊपर एक सीधा प्रहार है। यहाँ पर हिंदुओं को सीधा टारगेट किया जा रहा है और हमारे हिंदू समाज को क्या और कोई धर्म नहीं होता। और भी तो धर्म है। क्या कभी एक मुल्ला या कभी एक मौलवी घूसखोर या अधर्मी अभी कभी टाइटल देखा? क्या हिंदू समाज के ऊपर ही टाइटल देना है? कोई भी टाइटल दे सकते हो आप, लेकिन ये सीधा हिंदुओं को टारगेट करके ये टाइटल दिया गया है और ये हम सब इसका बहुत विरोध करते हैं। ये हमारे पूरे सभी जितने भी हमारे समाज में धर्म हैं, सभी धर्म के ऊपर प्रहार है। आज पंडित दिया है, कल को बनिया देंगे, कल को और भी कोई जाति पर देंगे। तो हमें हिंदुओं को एक होना है। एक होने का, सबको पूरा एकजुट होकर के अपने सनातन धर्म को एक मानना है और हम इसका पूरा जोर से विरोध करते हैं कि ये टाइटल तुरंत इस मूवी को हटा दिया जाए और इसको बिल्कुल नहीं दिखा, जात पात हटा दी जाए बिल्कुल। मैडम, कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे जात पात पर या नाम जो स्पेशली दिए जाते हैं, लगता है कि समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। जात पात बिल्कुल ही भेदभाव खत्म किया जाए। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हिंदू राष्ट्र एक हो, हम सब एक हैं, सनातनी हैं, इसलिए जात पात का कोई मैटर नहीं होना चाहिए। ये लोग समझते हैं, इसकी मैं इस बात को काटना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लोग समझते हैं जो बाकी अदरवाइज हमारी किसी भी कास्ट धर्म से, हम अदर धर्म की बात कर रहे हैं, तो ये लोग तो ये सोचते हैं कि हमारा जो हिंदुओं का धर्म है, हमें एकता नहीं है। हम लोग अलग अलग धर्म से, अलग अलग समाज से बटे हुए हैं, तो इसीलिए। और ये लोग सब एक होके चलते हैं। आप देखते होंगे हर फ्राइडे को मस्जिद में इनके कितनी भीड़ होती है, ठीक है ना। तो हमारे इसमें नहीं होते। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, कब जाते हैं? शिवरात्रि, जन्माष्टमी, मेन हम उसमें मंदिरों में जाते हैं। कंटिन्यू हमारा कोई नहीं है हफ्ते में कि हमारा हफ्ते में एक दिन है हम कंटिन्यू उस मंदिर में जा रहे हैं। इसीलिए, और हमारे बच्चे भी शायद इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि हम बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पा रहे जो हमें देनी चाहिए। मैडम, ये भी सवाल आता है कि मॉडर्न होने के नाम पे क्या संस्कृति से परे होते जा रहे हैं? बिल्कुल, ये भी है। कई और इसमें बताओ, बच्चों का कोई कसूर नहीं, हमारे पेरेंट्स का ही है। हम जो पेरेंट्स हैं, हम ही अपने बच्चों का कहीं तक ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि हम अपने बच्चों को अगर हम बताएं धर्म के बारे में, हम अपने धर्म के बारे में ही अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। बच्चे जो बाहर देखते हैं, जो पहनते हैं, ओढ़ते हैं, हम उस पर रोक टोक नहीं लगाते। लोगों को देखकर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये फैशन चलता आ रहा है। अगर आज हम अपने बच्चों को रोके, कल को दूसरी माँ भी अपने बच्चों को रोकेगी, तीसरी माँ भी रोकेगी, तो हमारे क्या धर्म पे रोक नहीं लगेगी? एक और बड़ा सवाल ये आता है, पर्दा प्रथा बहुत लंबे टाइम से थी, उसको खत्म किया था। नहीं, बहुत अच्छी थी वो। जो पर्दा था हमारे टाइम में वो बहुत अच्छा था। ये हमने सुविधा इसलिए रखी थी कि चलो आने वाली बेटी भी हमारी, जो बहू आती है आने वाली, वो भी हमारी बेटी है। हमने उसे बेटी बनाने का दर्जा दिया, इसीलिए हमने घूंघट हटवाया। लेकिन इस घूंघट हटाने का बहुत, कहते हैं ना, बेनिफिट नहीं है इसका कुछ भी। इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। औरतें जो हम लेकर आते हैं, जिसको बेटी बनाकर, बाद में वो बेटी कहाँ रह जाती हैं। फैशन में आजकल बहुएं भी कौन सा, आजकल बेटी को देख लो या बहू को देख लो, सेम ही कपड़े पहनती हैं। तो आप कहाँ तक मान लोगे। तो ये हमारे घर से ही हमें लेके चलना पड़ेगा। हमारा जो संगठन है, हमारा धर्म है जो अभी सिखा रहे हैं जैसे कि, तो हम अपने घर से ही पूजा पाठ इन चीज़ों को अगर करेंगे तभी हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। आप क्या देखते हैं कि बॉलीवुड में जो ऐसी चीज़ें होती हैं, बार बार ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं और सांस्कृतिक का उनका जुड़ाव दिखता है। हालांकि इसके अंदर मुस्लिमों से भी रिलेटेड एक डाला गया, उन्होंने भी इसकी प्रतिक्रिया दी। तो क्या समाज को दो फाड़ करने की कोशिश हो रही है?
सर पहले तो आप मुझे ये बताइए क्या टाइटल बताया आपने इस पिक्चर घूसखोर पंडित इसका नाम रखा गया। घूसखोर पंडित। मैं महिला आर्य समाज की प्रधान राजेश उज्ज्वल आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जातियाँ थी नहीं, जैसा कि अभी मंच पे भी बताया गया है। हम वैदिक सनातन धर्मी हैं। हमारे यहाँ 4 वर्गों में थे कर्म के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र के यहाँ भी ब्राह्मण पैदा हो सकता है यदि वो अपनी एजुकेशन पूरी करके, पढ़ाई लिखाई पूरी करे अच्छे प्रकार से, तो वहाँ भी ब्राह्मण पैदा हो सकता है। और एक ब्राह्मण के यहाँ भी शूद्र होता है। शूद्र कोई बुरा शब्द नहीं है। शूद्र कहते थे जो सेवा करते थे, जो कम पढ़ते थे बच्चे, इस वर्ग से उनको बांटा जाता था। और हमारे वैदिक सिद्धांत में तो ये है कि माता पिता को भी, अपने बच्चे को भी बदल लेना चाहिए। क्यों? यदि माता पिता ब्राह्मण हैं और उनके यहाँ शूद्र बच्चा पैदा हो गया तो वो शूद्रों में ही जाए। और सरकार ऐसी व्यवस्था करती थी कि उनको एक पंडित यानी कि पढ़ा लिखा बच्चा प्रोवाइड करती थी, देती थी। ये व्यवस्था थी। रही पर्दे की बात, हमारे यहाँ पर्दा कभी नहीं था। हमारे यहाँ विदुषी, मदालसा, गार्गी, ऐसी विदुषी महिलाएं हुई है जो पुरुषों के सामने बैठ कर के शास्त्रार्थ करती थी और उन्हें हराया, उनको हराती थी। पर्दा तो जब मुंगल आए तब हमें अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए हमें उन्हें अंदर करना पड़ा। कई एक देहात की कहानियाँ हैं जहाँ लड़कियाँ कुएं से पानी भरती हुई दिख गई और मुगलों ने कह दिया हमें तो इसी से शादी करनी है। उन लोगों ने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए पूरे के पूरे गांव उजड़ गए। मैम क्या कहेंगी आप, आज ये महोत्सव मनाया जा रहा है, हिंदुओं को एक करने की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो ऐसी पिक्चरें आ रही हैं जिसमें घूसखोर पंडित एक टाइटल दिए जा रहे हैं। कितना आप इसको क्या समझते हैं, इससे क्या दो फाड़ करने की कोशिश की जा रही है समाज को? देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं बॉलीवुड की, तो ये एक सोची समझी साजिश चल रही है सनातनियों के खिलाफ में। उसमें पंडित को ही घूसखोर बताया जाता है, छत्री को ही सब पे शोषण करने वाला बताया जाता है, बनिए को बहुत चालाक लालची बताया जाता है। तो ये एक सोची समझी साजिश चल रही है। आप अपने शास्त्रों में और अपना जो आपका लोक व्यवहार है उस पे गहन अध्ययन कीजिए। हमारे यहाँ जो सनातन है वह एक सामाजिक समरसता का प्रतीक है। सनातन में कोई जाति धर्म बटा हुआ नहीं है, ना ही सनातन हमें कभी जाति धर्म और भाषा और क्षेत्र के आधार पर विभाजित करता है। इसलिए संगठित रहिए, अगर संगठित हैं तो सशक्त रहेंगे। अभी ये मंच से भी ऐसी बातें कही गई थी और ये अब कितनी ज़रूरी हो गई हैं ये भी अब दिख रहा है, क्योंकि जो बॉलीवुड में ऐसी चीज़ें हो रही हैं उनसे एक ये भी चीज़ आती है। लोगों का कहना है कि ये दो फाड़ करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों में एक जो अपनापन है वो कहीं ना कहीं मिट जाए। देखिए, जब जब सनातनी विभाजित हुआ है, तब तक हमें कमज़ोर करने की साजिशें रची गई हैं। और यदि हम संगठित रहते हैं क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें या हमारे सनातन को कमज़ोर कर सके। मैडम आपसे भी सवाल करना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसी टाइटल वाली पिक्चर आती हैं, क्या आप उसे देखेंगी? घूसखोर पंडित उनका जिनका नाम रखा जाता है। बिल्कुल नहीं देखूँगी। ऐसी पिक्चर क्यों देखूँगी जिसमें घूसखोर का टाइटल दिया जाए? देखना भी नहीं चाहिए। और विरोध करती हूँ इस पिक्चर का पुरजोर विरोध करते हैं। हम सभी सनातनी इस पिक्चर का पूरा विरोध करते हैं। कोई भी देखने नहीं जाएगा। ये हमारे धर्म पर, जाति पर, सनातन पर पूरा प्रहार है इसका। सनातनी रहेंगे, जाति पात खत्म किया जाए, हिंदू राष्ट्र एक हो, एक ही रहेगा। हम लोग बटेंगे नहीं, एक ही रहेंगे। आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि घूसखोर पंडित जैसी फिल्में जो हैं वो एक कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा है जो देश को विभाजन करने की एक रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब हालांकि फिल्म रिलीज़ होने के बाद में इस पर ज़्यादा चर्चा से बातचीत हो पाएगी, लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि अगर ऐसे ही टाइटल आते रहे तो इनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।